गुड इवनिंग। तो जो हम लोगों का बुद्धिज्म का बचा हुआ था, वहां से हम लोग कंटिन्यू करें। 102। हम्म। इस शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया तो ये हो जाएगा। किसने नहीं दिया तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन डी। हम्म। पढ़ लेते हैं इसको। पुष्यमित्र शुंग 184 से 149 ईसा पूर्व पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य का संस्थापक और पहला शासक था। 184 ईसा पूर्व में उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया कि पुष्यमित्र ने बौद्धों पर क्रूरता से अत्याचार किया, जबकि अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। नेक्स्ट। 103। कुशी कथन और कारण है। अभी कथन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कारण है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों का कोई ऑप्शन बी लिंक हो ही जाएगा। नहीं है तो। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट। 104। कौन सा ही सुमेलित है? लोथल, प्राचीन, गोदीवारा। एक मिनट, कहाँ चलो। लोथल, 104 प्राचीन, गोदीवारा, सारनाथ। हाँ। बौद्ध का प्रथम उपदेश, राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ, नालंदा बौद्ध भिक्षुओं का महान केंद्र। तो एक, दो और चार हो जाएगा। ऑप्शन सी। अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ में नहीं, सारनाथ में है, राजगीर में नहीं। अपने गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए हम गलत है। हम नहाए। हम्म। 105। नेक्स्ट। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता था। तो ये हो जाएगा पद्म पाणी। पद्म पानी। ऑप्शन पद्म पानी। सी। पानी। ये कुछ पढ़ने वाला है क्या? नहीं। हम्म। 106। आर्य आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा बहुत। ये तो गलत दे दिया है ऑप्शन। क्या कर दिया है? आर्य पढ़ने। मंजूश्री मूल कल्प शब्द का एक बौद्धिक तंत्रिक तांत्रिक पाठ को संदर्भित करता है। यह महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म दोनों से जुड़ा है। यह पाठ बौद्ध शास्त्रों के व्यापक कोश का एक हिस्सा है, जो ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न अनुष्ठानों, ध्यान और प्रथाओं का पर निर्देश प्रदान करता है। नेक्स्ट। दोनों से जुड़ा है, इसमें ऐसा सिस्टम नहीं हम्म। दिया था। 107। यह भारत के धार्मिक धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। पहला है अ अस्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोकोत्तर संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा है। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल दो और तीन सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट। गलत है, सही है, सही है। गलत क्यों भारतीय है? इतिहास के हीनयान संप्रदाय संबंधित था। है हम्म। ना? इसमें कुछ अस्थिर है नहीं अस्थिर एक्स्ट्रा। वाले नहीं, गलत वाला पढ़ना चाहिए। 108। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य का बुद्ध है, जिसे अभी दुनिया को बचाने के लिए आना है? तो ये हो जाएगा मैत्रेय। ऑप्शन तो सी। कब कब आएगा मैत्रेय भाई? मैत्रेय नरेश प्राप्त करेगा। कहाँ मिलता है ये? त्रिपिटक के पाली त्रिपिटक के चक्रवर्ती चक्रवर्ती। सूत्र में मिलता है। हम्म। ये तो साउथ मूवी में बोलता है, वो आएगा। हम्म। वही चीज। भारत के धार्मिक इसमें क्या इतिहास के संदर्भ में पहला हम्म, है बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के केंद्र में है। दूसरा है
बोधिसत्व ज्ञान के मार्ग पर एक करुणामय प्राणी है। बोधिसत्व सभी संवेदनशील प्राणियों को मोक्ष के मार्ग पर मदद करने के लिए अपने मोक्ष को प्राप्त करने में देरी करता है। तो केवल 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 2 और 3 है ना? सही है, पहला गलत है तो पहला पढ़ लेना बस। बोधिसत्व शब्द बोधि ज्ञान और हम्म। सत्व सार आत्मा क्या? से बना एक मिश्रित शब्द है। इसमें हम्म। कथन बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म हीनयान नहीं का लक्ष्य और आदर्श है, इस प्रकार कथन एक गलत है। हम्म। महायान का है, हीनयान का नहीं है। एक नेक्स्ट। सेकंड। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अजंता। कौन सा है? 110। अजंता होगा। हाँ। हम्म। अजंता वही की फिर गुफा। सेम क्वेश्चन है। फिर वही क्वेश्चन आ गया नीचे। अजंता। बोधिसत्व पद्मपाणि तो अजंता अजंता हो जाएगा। उसको पढ़ना है क्या? अजंता हम्म वाला जरूरी होगा तो। नहीं, की गुफा एक की सबसे प्रसिद्ध कला संरचनाओं में से एक है। संस्कृत में पद्मपाणि का शाब्दिक अर्थ है वह जो कमल धारण करता है। बोधिसत्व पद्मपाणि भक्तों की भीड़ के बीच विराजमान है। वे अपने दाहिने हाथ में एक नीले रंग का कमल का फूल लिए हम्म। खड़े हैं। बार नेक्स्ट। बार फिर 2017 का रिपीट। है। फिर से बार। हीनयान चरण का सबसे बड़ा और सबसे विकसित रॉक कट शैलकृत चैत्य हॉल कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कार्ले। पढ़ना। ऑप्शन सी। कार्ले महाराष्ट्र के पुणे जिले में का चैत्य बौद्ध धर्म के हीनयान चरण का सबसे बड़ा और सबसे विकसित गुफा मंदिर है। नेक्स्ट। 117। किस रॉक कट गुफा में 11 सिर वाले बोधिसत्व की छवि को दर्शाया गया है? तो ये हो जाएगा कन्हेरी। सालसेट द्वीप में स्थित कान्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। गुफा संख्या 41। पहले इसकी संख्या 23 थी। उसमें 4 भुजाओं और 11 सिर वाले अवलोकितेश्वर की एक दिलचस्प मूर्ति है। यह भारत में अपनी तरह की एकमात्र मूर्ति है। नेक्स्ट। विशुद्धि मग के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा बुद्ध घोष। ऑप्शन डी हो जाएगा। वसुधि मग बौद्ध धर्म बौद्ध अभ्यास और थेरवाद अभिधम पर बुद्ध घोष द्वारा लिखित ग्रंथ है। नेक्स्ट। सही विकल्प चुनना है। तो इसमें हो जाएगा दिव्यावदान और आर्य मंजू मूल कल्प। बौद्ध ग्रंथ इसमें देखना है संस्कृत। कौन से बौद्ध संस्कृत होता ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये हो जाएगा है, एक क्वेश्चन। दिव्यावदान और आर्य मंजू मूल कल्प। ये तो हम्म संस्कृत में था। हम्म और और वो ये सब दोनों जो जो था है ना। दीपवंश और हम्म। महावंश जो भारत और श्रीलंका के प्राचीन इतिहास के पाली बारे में। में जानकारी देते हैं, पाली भाषा में पाली। रचे गए हैं। नेक्स्ट। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो ये हो जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। अच्छा। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये हो जाएंगे नागार्जुन। पुण्य का सिद्धांत। हाँ। हम्म, उनका प्रसिद्ध बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ है दर्शन के माध्यमिक कारिका। माध्यमिक शून्यता या सह उत्पत्ति पर सबसे हाँ। प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक हम्म। प्रदान करता है। अच्छा अच्छा। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे माध्यमिका। माध्यमिक। हम्म नेक्स्ट। ऐतिहासिक नाइस। व्यक्ति किस रूप में जाने जाते हैं? आर्यदेव, जैन विद्वान, दिंग नाग, बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि, वैष्णव विद्वान।
इसमें देखो केवल दो कथन होगा, केवल दो युग्म, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो पढ़ लेना आर्यदेव चाहिए। एक बौद्ध दार्शनिक और नागार्जुन के शिष्य थे, जैन विद्वान नहीं थे। दिंग अनाग भी एक बौद्ध विद्वान थे। नाथ मुनि एक वैष्णव विद्वान थे, जिन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। तो इस प्रकार युग्म तीन सही केवल है, दो। तो केवल दो युग्म सही सम्मिलित है। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो ये हो जाएगा विक्रमशिला। बौद्ध काल के दौरान भारत के में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी थे। शिक्षा का यह केंद्र न केवल विभिन्न जनपदों के बीच लोकप्रिय था, जहाँ से छात्र सीखने आते थे, बल्कि विदेशों यानी चीन, जापान, तिब्बत और दक्षिणी पूर्व एशिया के अन्य देशों से भी छात्रों को आकर्षित करते थे। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा नागपुर। अभी तो पढ़े थे, नालंदा, विक्रमशिला और आ वल्लभी गया था। ना। नेक्स्ट, तो गाइस। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे, उसी से हो जाएगा वल्लभी भी। हाँ, नेक्स्ट, इसको इसको नालंदा उस नाम विश्वविद्यालय से भी की जाना स्थापना। जाता है, मतलब ही पूरा। हम्म, हाँ, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के दौरान हुई थी, तो ये हो जाएगा गुप्त। हम्म, नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 450 ईस्वी में कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान हुई थी। महान पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1915-16 में इस स्थल की पहचान नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में की थी, और यहाँ के लोगों को पता ही नहीं। हम्म, 125। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में क्यों प्रसिद्ध था, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। ऑप्शन सी। अब आ गया है कथन और कारण, तो दोनों को पढ़ते हैं फिर देखते हैं। इसमें 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विहार ने अपना गौरव खो दिया था, और कारण है महाविहार को राज्य का संरक्षण मिलना बंद हो गया था। तो ये कथन, ये और आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। एक सौ नेक्स्ट, सत्तर नौ, नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा पाली अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट, 20 नवंबर 1951। किस, क्या लिखा है, क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान था? क्या क्या, तो तपस्या और भोग अति का प्रतिहार यानी बचाव, नहीं ये तो नहीं था। वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता, हाँ ये था। कर्मकांडों की प्रभावशीलता से इनकार, पशु जीवन को चोट न पहुंचाना, अहिंसा। तो दो, तीन और चार हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक क्यों गलत है? तपस्या ध्यान रहेंगे। तपस्या तो हाँ करते ही थे, तो कहाँ से होगा? कठोर हाँ तपस्या करके ही ना ज्ञान प्राप्ति हुआ, हाँ। तो कहाँ से? एक कौन किस। धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान थी, फिर यही है। तो ये हो जाएगा वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता और कर्मकांडों की प्रभावशीलता से इनकार। तो जोर ऑप्शन के बी लिए हो जाएगा। ठीक हम्म। क्वेश्चन को काट दिया है पूरा। हम्म, 130। कॉपी पेस्ट, क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है? क्या नहीं है, तो आत्मदमन, कठोर तपस्या। ऑप्शन सी हो जाएगा। 125। एक मिनट, कितना नंबर है? 125। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया, उसका सही करम। कालक्रम देखना है। एक मिनट, कितना नंबर है? 130। नहीं, 131, 130 तक हो गया। एक मिनट, इसका दुख, जीवन दुख है, तो सिर्फ दुख है लिखा है।
एक मिनट, कहाँ हाँ भाग वही गया? चीज होगा जीवन के संदर्भ में। इसका क्या, इसका ऑप्शन हाँ, ए देख होगा। लेते हैं। पहले होगा दुख है, फिर होगा दुख का कारण है, तो इसमें हो जाएगा, फिर होगा दुख दुख का है, दुख निरोध का है, निरोध, फिर दुख दुख। का कारण है, और दुख का निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग है। तो ADBC ऑप्शन ए हो जाएगा। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों मानते हैं, क्योंकि क्या मानते हैं? तो कर्म का दर्शन और आत्मा का देहांतरण, पुनर्जन्म सही थे। ऑप्शन ए। पुनर्जन्म में विश्वास तो रखते ही थे। नेक्स्ट। 133। कथन और कारण है। पुनर्जन्म की अवधारणा को खारिज कर दिया बौद्ध धर्म के दर्शन के अनुसार। अभिकथन है, पुनर्जन्म की अवधारणा को खारिज कर दिया, और कारण है आत्मा नश्वर है। ये हो जाएगा, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। 134। बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? इसने जाति और वर्ग को खारिज नहीं किया, इन्होंने सर्वोच्च सामाजिक दर्जे वाले ब्राह्मणों को चुनौती दी, इसने कुछ जातियों को निम्न बताया। तो तीनों हो जाएगा। तो निम्न कैसे बता दिया कुछ जातियों को, जब जाति नहीं मानता था? ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ सही है सब तो। 135। बौद्ध धर्म के विस्तार में शामिल कारण थे, तो ये हो जाएगा धर्म की सादगी, दलितों के प्रति विशेष आकर्षण, तीसरा है धर्म की मिशनरी अवधारणा, और चौथा है आपका क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन डी सी हो ये जाएगा। सब था ना। एक बहुत सौ क्वेश्चन छत्तीस था इसमें तो। ये है पूर्व पता मध्यकाल नहीं। में भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों शुरू हुआ? तो उस समय तक बुद्ध ने को विष्णु के अवतारों में से एक माना जाने लगा, और इस प्रकार वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ऑप्शन ए होगा, खेल खेल दिया चेयरमैन ब्राह्मण जैसे। लोग, ब्राह्मण लोग बहुत दिमाग वाला हाँ, तो सब लोग अपना अपना बचाने में था, तो सबका, सबको बचाने का हक है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट सही है। और तो पढ़ना है क्या ये सब? नहीं, वही विष्णु का अवतार बता दिया कि मतलब जाएगा नहीं सब, इसी में रहो, हाँ हाँ। 137। कि दोनों एक ही हैं। भारत के धार्मिक 137। इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सौतांत्रिक और समितीय जैन धर्म के संप्रदाय थे। और दूसरा है इस्टवादियों का मानना था कि परिघटनाओं के घटक पूरी तरह से क्षणिक नहीं थे, बल्कि एक अव्यक्त रूप में हमेशा मौजूद रहते थे। तो केवल दो हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य और विहार के बीच क्या अंतर है? तो ये हो जाएगा, चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अस्पष्ट है चीजें। नेक्स्ट। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। एक सौ नेक्स्ट। चालीस कुछ बौद्ध रॉक कट गुफाओं को चैत्य कहा जाता है जबकि अन्य को विहार कहा जाता है, दोनों के बीच क्या अंतर है? तो ये भी हो जाएगा, वही चैत्य चीज पूजा होगा। स्थल है, वही जबकि उसी विहार, तरह से हाँ कॉपी पेस्ट मार दिया है। उसी को क्वेश्चन चेंज कर दिया ना लो। तो बौद्ध धर्म से यही ना क्वेश्चन आएगा, कहाँ से लाएगा? जितना है उतना ही से ना आएगा। पश्चिम गोदावरी जिले में गुटुन पल्ली एक प्रारंभिक चैत्यागृह और भी विहार रॉक कट शैलकृत है। और दूसरा है पूर्वी दक्कन के भी चैत्य और विहार आमतौर पर रॉक कट होते हैं। तो एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 142। अब स्तूपों के संबंध में सही विकल्प चुनना है। स्तूप शब्द एक वास्तुशिल्प शब्द है, और इसका अर्थ है कुछ ऐसा जो संचय द्वारा ऊपर उठाया गया हो। मृतकों की याद में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध युग से पहले भी मौजूद थी। तो यह हो जाएगा, कथन एक और दो दोनों सत्य है। ऑप्शन सी।
143। महासंघियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में फला फूला धान्य कटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था? तो ये हो जाएगा आंध्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान धरनीकोट आंध्र प्रदेश में, वर्तमान पलनाडु जिले में स्थित एक प्राचीन स्थल है। और ये सातवाहन दक्कन में एक महत्वपूर्ण शहर और बाद में सातवाहनों की राजधानी था। नेक्स्ट। 144। सल्तनत काल के दौरान बौद्ध धर्म का कौन सा रूप प्रमुख था? तो ये हो जाएगा वज्रयान। नेक्स्ट और लास्ट। लास्ट संघभूति एक बर्तन भारतीय था। बौद्ध भिक्षु जिन्होंने चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की थी, जिसके भाष्य के लेखक थे। तो ये हो जाएगा सरवास्तिवाद विनय। खत्म। टाटा बाय बाय। चलिए, खत्म हुआ ये। क्या नाम है, बुद्धिज्म। अब नेक्स्ट इसी अगला में कर देखते लेते हैं। हैं। हाँ, जहाँ तक जैन खिंचाएगा धर्म। खींचते हैं। जहाँ तक खिंचाएगा खींचेंगे सिक्सटी इसका। टू क्वेश्चन है। हाँ हाँ, हम्म, वैसे में जितना होगा होगा, और क्या। आ तो गया। शुरू करते हैं हम लोग जैन धर्म या जैनिज्म। पहला। खत्म क्या खत्म? शुरू। हो जाएगा ये पूरा। पूरा है आप पूरा तो तो ये हो नहीं जाएंगे है। ऋषभ देव। ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या? डी हो जाएगा। संस्थापक है ना? फिर प्रथम पढ़ लेना। तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं जिन्होंने छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जैन दर्शन का प्रचार किया था। नेक्स्ट। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये हो जाएंगे ऋषभदेव। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब नाथ नेक्स्ट। है। हम्म। कभी नाथ कभी देव। ये सब। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे वाराणसी। ऑप्शन ए हो जाएगा। इनके बारे में जान लेते हैं। भगवान पर पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और वे वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। उन्होंने वाराणसी के पास आश्रम पद उद्यान में कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सम्मेद शिखर या सम्मेता पर्वत पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट। किससे कौन सा संबंधित है? तो आदिनाथ से हो जाएगा बैल या वृषभ। मल्लीनाथ जल कलश। पार्श्वनाथ सांप। शंभवनाथ घोड़ा। तो ऑप्शन ए हो ऑप्शन ए जाएगा। में हम्म। ज्वाइन नेक्स्ट। किया। इसका भी मिलाना पार्श्वनाथ होगा। सांप। आदिनाथ बैल। महावीर सिंह या शेर। और शांतिनाथ हो जाएंगे हिरण। ऑप्शन डी। हिरण शांत रहता है तो शांतिनाथ हिरण छठा। सिक्स। से हो जाएंगे और महावीर स्वामी सिंह। क्या आवाज कट रहा है, क्या है छठा का? ये हो जाएगा छठा का हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तीर्थंकर और निर्वाण स्थल में? तो वासु पूज्य संवेद शिखर यही गलत है। ऑप्शन बी। तो गलत है। वासु अगला। पूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। उन्होंने संवेद शिखर में नहीं बल्कि चंपापुर बिहार में निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया था। अतः युग्म बी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट। श्रावस्ती। तो श्रावस्ती का हो जाएगा शंभुनाथ। काकंदी का हो जाएगा सुविधिनाथ। अयोध्या हो जाएंगे ऋषभनाथ। और पभोसा हो जाएंगे पद्मा प्रभु। पद्म प्रभु। ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी। हम्म। ठीक है। स्थान है। तीर्थंकरों पर विचार करें उन्हें क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हो जाएंगे अभिनंदन। फिर हो जाएंगे पद्म प्रभु। उसके बाद विमलनाथ। उसके बाद मुनि।
सुब्रत नाथ, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभिनंदननाथ चौथे तीर्थंकर थे। पद्म प्रभु छठवें तीर्थंकर थे। विमलानाथ 13वें तीर्थंकर थे। मुनि सुब्रत नाथ 20वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट। जैन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम, वैशाली, ऑप्शन ए। कर लेने बहुत बड़ा है। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम कुंडलपुर में हुआ था। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी और उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख थे। नंदीवर्धन हम्म, उनके बड़े भाई थे। कितनी बार आया है। बहुत बड़ा। नेक्स्ट। यस है। कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? तो ये हो जाएगा महावीर स्वामी। नेक्स्ट। 24th। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मुख्य स्थल पावापुरी। कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में वर्तमान बिहार में राजगीर या राजगिरी के पास स्थित पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। नेक्स्ट। पावापुरी। महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली? पावापुरी। पावापुरी। अभी तो पढ़े थे। तेरह। नेक्स्ट। वर्तमान महावीर के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा उन्होंने इस जीवन में विवाह नहीं किया। विवाह विवाह तो हुआ ही था, बेटी भी थी, वैसे नहीं किए। पढ़ना है तो। महावीर का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम प्रियदर्शना या अनुजा था। इस प्रकार कथन ही सत्य नहीं है। उनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रमुख थे। उनकी माता त्रिशला चेतक की बहन थी। वे 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। नेक्स्ट। 14। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? ये हो जाएगा जैनियों से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट। 15। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो ये हो जाएंगे महावीर। नेक्स्ट। कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? तो ये हो जाएंगे नाथ मुनि। एक तो वैष्णव धर्मशास्त्री और श्री वैष्णव आचार्यों में प्रथम थे। और चंद्र प्रभु नेमिनाथ और शंभुनाथ। चंद्र प्रभु 8वें, नेमिनाथ 21वें और अरिष्ट नेमि अम, के संदर्भ में के आधार पर 22वें और तीसरे तीर्थंकर थे। नेक्स्ट। प्रभास गिरी किसका तीर्थस्थल है? तो ये हो जाएगा जैनियों का। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित एक जैन तीर्थस्थल है। प्रभास गिरी स्थल का संबंध छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से है। नेक्स्ट। प्रभ। थर्ड। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता कैवल्य। था? तो ये हो जाएगा कैवल्य। कैवल्य। हम्म। पढ़ना है कैसे? नेक्स्ट। महावीर स्वामी को किस नदी का, नहीं इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, वही है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान या कैवल्य प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा रिजु पालिका, हाँ। वही तो। जाम्बिक गांव में, जिरिम्बिक हम्म। गांव में। जी। नेक्स्ट। 20। तीन रत्नों का सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किसकी सर्वोच्च महिमा है? तो ये हो जाएगा जैन धर्म। नेक्स्ट। ये इस धर्म का तीव्र मतलब। त्रिरत्निया तीन रत्न हाँ। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म। जैन तो अभी तो पढ़े थे। नेक्स्ट। कौन जैन। सा दर्शन त्रिरत्न को जैन स्वीकार जैन। करता है? तो बौद्ध और जैन अरे दोनों करता है। तो वही तो बोले। वो दोनों भी था दिया ना है। और इसमें और भी है। दोनों कैसे तो लिख दिया इसलिए तो गलत। था। तो नेक्स्ट। बताओ। ठीक। अनुव्रत के सिद्धांत का वकालत किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएंगे बौद्ध धर्म, ऑप्शन बौद्ध धर्म। जैन जैन धर्म। धर्म हो जाएगा। जैन धर्म होगा, जैन धर्म। हाँ भाई। गलती से कोई इसी में बात दे दिया था ना, एक ही में। नहीं, पढ़ना ही गया इसको। नेक्स्ट। सियायवाद
नहीं, इसमें क्या कुछ नहीं कुछ वो सब है सब। खास नहीं भावना, है। भावनात्मक। न्यायवाद किसका सिद्धांत है? ये हो जाएगा जैन धर्म। चैप्टर ही चल रहा है तो जैन ही हो जाएगा। हम्म। नहीं, कभी कभी कंपेयर कर देता है बौद्ध और महावीर का जैन हो को एक जाएगा। साथ। हम्म। वो कुछ ऐसा नहीं है। वही घर छोड़ो ये सब न्यायवाद करो। किससे संबंधित है? जैन। नेक्स्ट। हाँ। कौन सा छब्बीस। सिद्धांत जैन धर्म से जुड़े थे? तो ये हो जाएगा अनेकांतवाद और हो जाएगा ऑप्शन स्यायवाद। है। ऑप्शन ए। एक और चार। जबकि शून्यवाद और सर्वासितवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोनों मिक्स कर नेक्स्ट। देगा एकदम पूरा जैन। दिमाग घुमा दे। हाँ, तो इसीलिए ना गड़बड़ हुआ। जैन दर्शन ठीक मानता है। है कि दुनिया किसके द्वारा बनाई और बनाए रखी गई है। तो ये हो जाएगा सार्वभौमिक कानून, यूनिवर्सल लॉ। नेक्स्ट। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका एक मुख्य सिद्धांत और दर्शन है? तो ये हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन बी। अब दे दिया है, कथन पे विचार करना है। जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, यानी अनेकांतवाद और स्यायवाद। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में अनेक गुण होते हैं। वह अस्थाई गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा एक और दो दोनों। ऑप्शन सी। हाँ सही है। नेक्स्ट। हाँ इस। जैन दर्शन के अनुसार तत्व की विशेषताएं क्या है? तो हो जाएगा हेलो। उत्पत्ति, क्षय या विनाश, और अस्थायित्व या नित्यता। उपरोक्त तीनों कब हो जाएगा? सब हो जाएगा। 31। नेक्स्ट। कौन सा धर्म संसार के अंतिम विनाश महाप्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो ये हो जाएगा जैन धर्म। नेक्स्ट। जैन धर्म का मूल बिंदु या आधार आधार क्या है? अहिंसा। अहिंसा है परम धर्म। अहिंसा। ऑप्शन सी। ये तो सबको पता है अहिंसा। 33। 34। कौन सा है? 33। 33। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो ये हो जाएगा जैन धर्म जैन। का। क्या है ये अपनी पढ़ना है तो जैन। इसकी उत्पत्ति दिगंबरों से हुई है। हालांकि क्या है? हालांकि वे कुछ स्वयंवर मतों का भी पालन करते हैं। या अपनी अपने मंदिर में तीर्थंकरों के नग्न मूर्ति की पूजा करते हैं। कुछ खास नहीं। वे कुछ श्वेतांबर मतों का भी पालन करते थे। यापनीय अपने मंदिरों में हाँ, तीर्थंकरों की। यार आवाज भारत में तो धार्मिक कटता प्रथाओं के संदर्भ में आवाज स्थान कितना कट रहा है स्थानक बार को वास। बार। एक मिनट फिर से करो। अभी नहीं खत्म नहीं होने वाला। एक मिनट। खत्म होने वाला 34। है। हाँ 4 मिनट है ना। 34 का हो जाएगा। भारत में धार्मिक प्रथाओं के स्थान कवासी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो जैन धर्म। नेक्स्ट। कौन जैनियों की सबसे प्रारंभिक पवित्र पुस्तक है? तो ये हो जाएगा 14 पूर्व। अंतिम नंद शासक के समय संभूति विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ये दोनों महावीर द्वारा दिए गए प्राचीन जैन ग्रंथों 14 पूर्व के बारे में ज्ञान रखने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट। सबसे प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में संकलित किया गया था? तो ये हो जाएगा अर्धमागधी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्ध मगध भी। आधा मगध सारा रहता है। 37। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाषाणनाथ से संबंधित होने के कारण जैन तीर्थस्थलों के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा समेत शिखर। पढ़ना है क्या? 37। पाषाणनाथ का जन्म 850 ईसा पूर्व में बनारसी के राजा अश्वसेन और रानी बामा के घर हुआ था। ये तो वही है। कैवल्य प्राप्त करने के पहले उन्होंने 84 दिनों तक ध्यान किया और समेत शिखर पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।
नेक्स्ट। अर्थ। कौन प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा थेरी गाथा। ये बौद्ध ग्रंथ है। एक नेक्स्ट। हिस्सा है। तुम जैन चलो। धर्म के प्रथम विभाजन के दौरान श्वेतांबर संप्रदाय के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे स्थूलभद्र। अष्टोलगोज। हम्म। भगवान महावीर के प्रस्थान के लगभग 150 साल बाद मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल बाप पड़ा। रे। भद्रबाहु स्वामी ने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण की ओर प्रवास करने का निर्णय लिया। आदरणीय स्थूलभद्र और उत्तर में रहने वाले अधिकांश लोग अपने शरीर को सादे कपड़े से ढकते थे। उन्हें श्वेतांबर के रूप में जाना जाने लगा। जो हाँ। लोग भद्रबाहु स्वामी के साथ चले गए वे बिना कपड़ों के रहे और उन्हें दिगंबर के रूप में जाना जाने लगा। हाँ। नेक्स्ट। चलो। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। ऑप्शन ए हो जाएगा जमाली। और प्रथम उसी ने पहले विरोध भी किया था। दामाद भी था विद्रोह ना। दामाद कर भी दिया होगा। था। दामाद दामाद था था। वो। हाँ, पर तो दामाद ये था। भी परेशान। हाँ। घर से ही जो शुरू होगा ना भाई। महावीर का मामला। प्रथम अनुयायी तो यही हो जाएंगे दामाद जी। जमाली। जमाई राजा। जैसे जमा लिए जैसे जमा लिए तो याद कर सकते हैं। इतना चीज तो आ ही गया, बस एल नेक्स्ट। को हटा श्वेतांबर। देना। हाँ, श्वेतांबर आगम का अंतिम रूप में संपादन किस जैन संगीति में किया गया था? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। ये पुत्र भी बहुत बना निम्नलिखित था। में से किस स्थान पर प्रथम जैन संगीति, इसमें कुछ है नहीं, आयोजित की गई? पाटलिपुत्र होगा ना। हम्म, पाटलिपुत्र में आयोजित था। 34। गई थी तो ये हो जाएगा बेस्ट पाटलिपुत्र। ऑप्शन ये हो तो जाएगा स्थूलभद्र 44। के ने होगा क्या? हाँ। क्या हुआ दिख ही यार नहीं रहा इसमें? है, एक मिनट। क्यों 44। नहीं हो रहा? 44, एक मिनट। ये क्या दिखेगा हो क्या? गया? इसलिए नहीं दिख रहा है दिख ना। ही नहीं रहा है मेरे में। देखिए एक नेक्स्ट मिनट, क्वेश्चन। नहीं स्क्रीन कहाँ दिख रहा है? नेक्स्ट तो सही चल रहा है। देखा। तो कहाँ क्वेश्चन दिख रहा है? खत्म भी कर देते हैं नहीं। इसको क्योंकि समय अभी 1-1.5 मिनट है ओके। बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका लिंक जो है वेबसाइट का ब्लॉग पे मिल जाएगा 10